मेरी शादी एक बहुत बड़े घराने में हुई थी। मेरा पति एक सुनार था। उसकी अपनी कई दुकानें थी। जैसे ही मेरा रिश्ता हुआ हर कोई मुझे यही कहता कि नैना के तो भाग जाग उठे हैं। बैठे बिठाए इतना धनवान और खूबसूरत मर्द नैना के नसीब में आ गया है। मैं भी बहुत खुश थी, क्योंकि हर लड़की की तरह मैं भी शादी को जिंदगी का सबसे खूबसूरत दिन मानती थी। शादी की जोरों शोर से तैयारियां जारी थी। ये सोच सोच कर मैं बहुत खुश हो रही थी कि शादी के बाद मेरा अपना घर होगा, खूबसूरत जिंदगी होगी। मैं एक पति के साथ अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करूंगी। हमारे बच्चे होंगे। मुझे बच्चों का बहुत शौक था, क्योंकि पिछले काफी समय से मेरे अपने घर का आंगन सूना पड़ा हुआ था। मेरी 2 भाभियां थी, पर भगवान ने उन दोनों को ही औलाद के आशीर्वाद से वंचित रखा था। मैं 2 भाइयों की छोटी बहन थी। मेरे बाद घर में कोई बच्चा नहीं आया था। मैं जब भी किसी का बच्चा देखती तो फौरन ही उसे उठाकर गोद में प्यार करने लग जाती। हर कोई मुझे यही कहता कि देखना, नैना के तो बहुत सारे बच्चे होंगे, इसे बच्चों से इतनी मोहब्बत है। मैं ये बात सुनकर खिलखिलाकर हंसने लग जाती। मेरी अपनी भी यही ख्वाहिश थी कि मेरे बहुत सारे बच्चे हों। मेरी और अनुज की शादी के दिन करीब आ रहे थे और मेरे दिल की धड़कनें आहिस्ता आहिस्ता तेज होती जा रही थी। बहुत से अरमान दिल में जन्म ले चुके थे। आने वाली जिंदगी के बारे में सोचकर मैं खुशी महसूस करती। मेरे घर वालों ने बहुत धूमधाम से मुझे अनुज के साथ विदा कर दिया। मैं अपने पति का हाथ थामकर एक नए बड़े घर में चली आई। अनुज के घर वाले भी बहुत अच्छे लोग थे। सबने खुले दिल से मेरा वेलकम किया था। ससुराल में पहुंचते ही बहुत सी रस्में हुई और मुझे अनुज के कमरे में ले जाकर बैठा दिया गया। घबराहट के मारे मेरे माथे पर पसीने आ रहे थे। कमरे को सफेद मोतियों से सजाया गया था। कमरा पूरी तरह मोतियों की खुशबू से महक रहा था। ये खुशबू मेरे अंदर भी उतर रही थी। अनुज के घर वालों ने मेरे लिए सुर्ख रंग का लहंगा भेजा था। उस खूबसूरत से सुर्ख रंग के लहंगे में कोई परी मालूम हो रही थी। अनुज के कमरे में आने से पहले मैंने अपने घूंघट को एक दफा फिर से सही से सेट किया। मेरी खिलती हुई रंगत सुर्ख रंग के लहंगे में पूरी तरह जच रही थी। मैं चाहती थी कि अनुज पहली नजर में ही मुझे पसंद कर ले और मुझ पर से उसकी नजरें ना हट सके। कुछ ही देर में कमरे का दरवाजा खुला था और अनुज छोटे छोटे कदम उठाते हुए मेरी तरफ चला आया। मुझे यकीन था कि अनुज मेरे हुस्न के आगे ढेर हो जाएगा, मुझे अपना लेगा। अनुज मेरे पास आकर बैठा। फिर कोई बात किए बगैर ही उसने मेरी तरफ एक बड़ा सा डब्बा बढ़ा दिया था। मैंने शर्माते हुए उसे खोलकर देखा। उसमें सोने का बड़ा सा हार था। मैं इंतजार में थी कि अनुज मुझे ये हार अपने हाथों से पहनाएगा। मैंने तो अक्सर ड्रामों और फिल्मों में यही देखा था, पर अनुज ने ऐसा कुछ नहीं किया, बल्कि वो मेरे पास से उठकर कपड़े बदलने के लिए चला गया। मैं अपनी जगह हैरान परेशान ही बैठी रह गई। अनुज ने तो मेरी तारीफ में एक शब्द भी नहीं कहा था। उसने मुझे नजर भरकर भी नहीं देखा था। मेरा होना तो जैसे उसके लिए ना होना था। पर फिर दिल में ख्याल आया कि शायद अनुज दूसरे लोगों की तरह बेबाक और जल्द घुल मिल जाने वाला नहीं है। हो सकता है कि इसे कुछ वक्त की जरूरत हो। जब ही मैं खामोश हो गई। मैंने उठकर कपड़े बदले। फ्रेश होकर जब सोने के लिए बिस्तर पर आई तो अनुज उठकर बाहर चले गए। मेरे दिल को एक झटका सा लगा था। मेरे पति ने शादी की पहली रात ही मुझे अनदेखा कर दिया था। उसे तो शायद इस बात का एहसास भी नहीं था कि मैं बहुत से अरमान दिल में सजाए उसके घर आई हूँ। मैं अपने दुखों को फूट रही थी और अनुज 2 घंटे बाद बाहर से आए और चेहरा दूसरी तरफ करके सो गए। मेरा गम आंसू बनकर मेरी आंखों में छलकने लगा था। क्या मैं इतनी भी खूबसूरत न थी कि वो एक नजर उठाकर मुझे देखता, मुझसे प्यार भरी बातें करता, मुझे ख्वाब दिखाता? पर अनुज तो बड़े ही बेकदरे निकले। मैंने सोचा कि शायद मेरे रोने की आवाज सुनकर वो उठ जाएंगे, मगर अनुज तो बहुत ही गहरी नींद में सो रहे थे। मैं सोचने लगी कि मेरी कितनी सहेलियों की शादियां हुई हैं, उनके पति उनकी कितनी तारीफ करते हैं, उनकी कदर करते हैं, उनको हर दिन नए नए तोहफे ला कर देते हैं। फिर शादी का पहला दिन तो अरमानों से भरा होता है, जबकि मेरे पति ने मुझसे कोई बात नहीं की थी। अगर आज ये हाल था तो बाकी जिंदगी कैसे गुजरेगी? रो रो कर मैं थक गई, पर अनुज को एहसास नहीं हुआ। ना ही उनकी आंख खुली, ना उनकी नींद टूटी। मैं सारे दिन की थकी हारी थी। पार्लर में भी कई घंटे बैठने की वजह से बुरा हाल था, और फिर अनुज की बेरुखी ने मुझे और बेहाल कर दिया था। सुबह जब मेरी आंख खुली तो अनुज कमरे में नहीं थे। मैं खुद से ही शर्मिंदगी महसूस कर रही थी कि मैं शादी वाले दिन भी अपने पति का दिल नहीं जीत सकी थी। मुझे लगा कि शायद मुझसे कोई गलती हो गई है, जिसकी वजह से अनुज का मूड खराब हो गया होगा, मगर मैंने तो इन्हें कुछ कहा भी नहीं था। मेरा दिल बुरी तरह रो रहा था। दिल में कई अंदेशे थे कि न जाने मेरा पति मुझे नापसंद करता है,
क्या ये शादी जबरदस्ती हुई है या मुझ में कोई कमी है? वो मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे? सुबह होते ही मेरे घर वाले मुझे अपने साथ ले गए। रात गए अनुज मुझे वापस लेने के लिए आए और उन्होंने मुझसे कोई बात नहीं की। वो बिल्कुल अजनबी की तरह पेश आ रहे थे, जैसे हमारे बीच कोई रिश्ता जुड़ा ही ना हो। कमरे में आने के बाद भी उनका रवैया वैसे ही था। वो अपने लैपटॉप में इस तरह काम कर रहे थे जैसे मैं कमरे में मौजूद ही नहीं हूँ। मैंने अपने सामान में से एक खूबसूरत साड़ी निकाली और सोच लिया कि आज मैं अनुज को अपने हुस्न का दीवाना बनाकर रहूंगी। उनके मुंह से जरूर अपनी तारीफ सुनूंगी। अनुज मेरे पति थे, मेरा उन पर पूरा हक था। मैंने जाकर साड़ी पहनी और बहुत देर तक खुद को शीशे में देखती रही। मैं पूरी तरह से एक हसीन लड़की थी। मैंने थोड़ा सा मेकअप भी किया। जब मैं कमरे से बाहर निकली तो अनुज कमरे में ही मौजूद थे। मुझे एक नज़र देखने के बाद उन्होंने अपना सर झुका लिया, जैसे मुझे देखा ही ना हो। मुझे लगा शायद उनकी नज़र मुझ पर नहीं पड़ी है, इसलिए मैं उनके करीब चली गई, पर उन्होंने मुझे फिर भी नहीं देखा था। शायद उनका काम पूरा हो चुका था। उन्होंने लैपटॉप एक तरफ रखा और वॉशरूम चले गए। उनके इंतजार में बिस्तर पर बैठ गई। मैंने कमरे में मोमबत्तियां भी जला दी थी। अनुज वॉशरूम से निकले तो एक नज़र कमरे पर डाली और अपनी जगह पर लेटकर ऐसे सो गए जैसे कमरे में उनके अलावा कोई मौजूद ही ना हो। मेरे दिल में तो एक आग जल उठी थी। मुझे सख्त बेइज्जती का एहसास हो रहा था। मैं तो शादी के पहले साल ही एक बच्चे की माँ बनने का ख्वाब देख रही थी। मेरी सारी रात करवटें बदलते गुजर गई। ऐसा लगता था जैसे किसी ने मुझे जलते अंगारों पर लेटा दिया है। आहिस्ता आहिस्ता मेरा सब्र दम तोड़ रहा था। आंखों से आंसू बहने लगे। सोचा नहीं था कि मेरा पति मेरी इतनी बेकदरी करेगा। 2-4 दिन यूं ही खामोशी से निकल गए। हर रात अनुज का रवैया इतना ही सर्द होता, वो मेरी किसी भी बात का जवाब ना देते। मुझे किसी तरह की यहाँ कोई परेशानी नहीं थी, पर मुझे पति की जिस मोहब्बत और इज्जत की जरूरत थी वो मुझे नहीं मिल रही थी। और मैं इस बात को अच्छी तरह समझती थी कि इस सब का मतलब क्या है। हमारी शादी को 1 हफ्ता गुजर गया था, मगर हमारे बीच अभी भी कोई बात शुरू नहीं हुई थी। मेरे दिल में कभी कभी ये ख्याल आता कि मैं खुद से अनुज की तरफ पहला कदम बढ़ा दूं, तो शायद उनकी झिझक खत्म हो जाए। फिर मैंने सोचा कि अगर मैंने ऐसा किया तो अनुज मेरी कदर नहीं करेंगे, यही समझेंगे कि मैं बेशरम हूं। फिर मैंने 1-2 दिन और इंतजार किया, मगर अनुज की खामोशी का पहाड़ ना टूटा। मैंने भी सोच लिया कि अब कुछ भी हो जाए मैं अनुज से बात करके रहूंगी, कि अगर उनको ये शादी स्वीकार नहीं है तो वो मुझे अलग कर दे, और अगर मैं उन्हें स्वीकार हूं तो फिर मुझे अपना ले। वो लैपटॉप पर काम कर रहे थे जब मैंने उनको ये बातें कही, मगर वो मेरी तरफ नजर भरकर भी नहीं देख रहे थे। नजरें झुकाए मेरे सामने बैठे थे, जैसे मुझसे कुछ छुपाने की कोशिश कर रहे हो। क्या बात है, बोलो। उन्होंने उसी तरह नजरें झुकाकर कहा तो मैंने भी अपनी सारी हालत बता दी। मुझे लगता है आप इस रिश्ते से खुश नहीं है। शादी के बाद इतने दिन गुजर गए हैं, आपने मुझसे कोई बात नहीं की। आप आखिर चाहते क्या है? अनुज ने मेरी बात का जवाब नहीं दिया और कमरे से बाहर निकल गए। मैं अपनी जगह हैरान रह गई। उनके इस तरह जाने से मेरे दिल में ये बात बैठ गई कि अनुज शादी नहीं करना चाहते थे या उनके साथ कोई मसला है। मुझे एहसास हो गया था कि मुझे अनुज के साथ अगर रहना है तो फिर सारी जिंदगी इसी तरह अपने जज्बात पर काबू रखना होगा, क्योंकि वो तो मेरी किसी बात का जवाब ही नहीं देते थे और ना ही मेरी तारीफ करते थे। पर मैं ऐसी अधूरी जिंदगी भी नहीं चाहती थी। मैं खुशहाल शादीशुदा जिंदगी चाहती थी और मुझे बच्चे भी चाहिए थे। बड़ी मुश्किल से हमारी शादी को 1 महीना होने वाला था। मैंने एक दिन तकलीफ में काटा था। अब मैं और ज्यादा इस रिश्ते को स्वीकार नहीं कर सकती थी, इसलिए मैंने अनुज से तलाक की बात कह दी थी। मेरे मुंह से तलाक का शब्द सुनकर अनुज के चेहरे का रंग बदल गया। शायद उन्हें ये उम्मीद नहीं थी कि मैं उनसे ऐसी भी कोई ख्वाहिश कर सकती हूँ। मैंने कहा, मैं ऐसी जिंदगी नहीं चाहती जिसमें मुझे मेरे पति का साथ ही नसीब ना हो। मैं तो हर वक्त रोती रहती हूँ, आप मेरी किसी बात का ख्याल नहीं करते। अनुज मेरी बात सुनकर भी कुछ ना बोले और मैं भी बहुत ही ज्यादा दुखी थी। अनुज से शादी के बाद मेरे दिल में उनके लिए एक खास जगह पैदा हो गई थी, इसलिए उनसे अलग होना मेरे लिए भी आसान नहीं था। लेकिन मैं एक ऐसे इंसान के साथ गुजारा नहीं कर सकती थी जो मुझे खुशी नहीं दे सकता था, और ये सब कुछ मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा रोग बनकर रह गया था। उस दिन अनुज के कमरे में आने से पहले ही मैं खुद से खामोशी से करवट बदल कर लेट गई थी। आज सोच लिया था कि मैं उनसे कोई बात नहीं करूंगी। नींद तो मेरी आंखों से कोसों दूर थी। मुझ पर तलाकशुदा का धब्बा लगने वाला था, लेकिन मेरे पास इसके अलावा और कोई चारा नहीं था। मैंने अब तक अनुज के बारे में किसी को कुछ नहीं बताया था। मेरा पति मेरी पोशाक था और मैं अपने हाथों से उसे फाड़ना नहीं चाहती थी। मुझे अभी आंख बंद किए ज्यादा देर ना गुजरी थी जब अनुज कमरे में आए और मुझसे बोले, नैना सो गई हो क्या?
मैं ये सुनकर हैरान रह गई। ये पहली बार था जब उन्होंने मेरा नाम लेकर पुकारा था। मेरी आंखों में आज भी आंसू थे। अनुज ने अपने हाथों से मेरे आंसू साफ किए और फिर उन्होंने मेरी सारी शिकायतें दूर कर दी। उन्होंने मेरी इस कदर तारीफें की कि मैंने कभी किसी मर्द के मुंह से इतनी खूबसूरत बातें नहीं सुनी थी। उस दिन तो जैसे मैं अधूरी से पूरी हो गई थी। उन्होंने मुझे यकीन दिलाया कि वो सारी जिंदगी मेरा साथ चाहते हैं, बस एक वजह से मुझे वक्त नहीं दे पाते थे, पर अब वो मुझसे कभी दूर ना होंगे। मेरे सारे अंदेशे जो मैंने उनके बारे में सोच रखे थे कि अनुज मुझसे नफरत करते हैं, मैं इनसे तलाक लूंगी और मुझे तलाक देने पर भी इनको कोई गम ना होगा, सब के सभी गलत निकले थे। अनुज एक मोहब्बत करने वाले एक साफ दिल के इंसान थे। उस दिन मेरी सारी दिमागी थकावट खत्म हो गई थी। पति के मुंह से इतनी मीठी बातें सुनकर भला कोई औरत अपना गम नहीं भूल सकती। पहले जो मैं तलाक का सोच सोचकर परेशान हो रही थी, अब अनुज ने मुझे खुशी से निहाल कर दिया था। मेरे और उनके बीच अलहदा होने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता था। अनुज ने मुझे इस कदर विश्वास दिया कि मैं पूरी हो गई, मगर मैं हैरान भी थी कि वो पहले मुझसे इतनी दूर क्यों रहे थे। मैं सोच सोच कर थक गई तो मैंने खुद ही उनसे पूछ लिया, अनुज अगर आप मुझसे इतनी मोहब्बत करते थे, इतने दिनों तक मुझसे मुंह क्यों मोड़े रखा? तब अनुज ने मुझ पर एक ऐसा राज खोला कि जिसे सुनकर मेरे सर पर आसमान टूट पड़ा। अनुज ने मुझे बताया कि उन्होंने मुझे पहली बार एक दुकान पर देखा था। मैं उन्हें पहली ही नजर में पसंद आ गई थी। उसी वक्त उन्होंने फैसला कर लिया था कि वो मुझे अपनी जिंदगी में शामिल करके ही रहेंगे। अनुज कह रहा था कि वो मेरी आंखों और मुस्कुराहट पर पूरी तरह फिदा हो गए थे। उसने जब अपने घर वालों से शादी की बात की तो उसके घर वालों ने इनकार कर दिया, क्योंकि पैसे के हिसाब से हम लोग उनसे बहुत कमतर थे और अनुज के घर वाले उसकी शादी अपनी बिरादरी में करना चाहते थे। इसलिए अनुज बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे, क्योंकि वो अपने घर वालों के खिलाफ भी नहीं जाना चाहते थे और मुझे भी छोड़ना नहीं चाहते थे। अनुज ने अपने घर वालों को मनाने की बहुत कोशिश की, पर नाकाम रहे। फिर एक दिन उन्हें एक दोस्त एक तांत्रिक के पास लेकर गया ताकि इस मसले का कोई हल तलाश किया जा सके। उसने एक ताबीज अनुज को दिया कि ये अपने घर के बाहर किसी पत्थर के नीचे दबा दो, तुम्हारा रिश्ता खुद ब खुद हो जाएगा। जब शादी होने लगे तो एक दफा मेरे पास आना। अनुज को तांत्रिक की बात पर यकीन नहीं था, लेकिन फिर भी अनुज ने वो ताबीज लेकर अपने घर के बाहर एक बड़े पत्थर के नीचे दबा दिया। अगले ही दिन नाश्ते की टेबल पर अनुज की मां ने कहा कि वो उनकी पसंद की हुई लड़की से एक दफा मिलना चाहती है। अगर वो लड़की इस काबिल हुई कि हमारे घर की बहू बन सके तो हम रिश्ता पक्का कर देंगे। अपनी माँ की बात सुनकर वो हैरान रह गए कि एक ही रात में ताबीज ने इतना असर दिखा दिया था। उनकी माँ रिश्ते के लिए तैयार हो गई थी। अनुज की माँ हमारे घर रिश्ता लेकर आई तो एक हफ्ते के अंदर ही हम दोनों का रिश्ता पक्का हो गया। अनुज को तांत्रिक पर पूरी तरह यकीन आ चुका था और वो बहुत ज्यादा खुश था कि उनकी शादी अपनी पसंद की लड़की से हो रही है। जब शादी के दिन करीब आए तो अनुज एक दफा फिर उस तांत्रिक के पास गए ताकि वो जान सके कि उसने अनुज को दोबारा क्यों बुलवाया था। लेकिन तांत्रिक ने जो कुछ अनुज से कहा यह सुनकर उनके होश उड़ गए। तांत्रिक बाबा ने अनुज से कहा कि उन्हें 40 दिन तक अपनी पत्नी से किसी भी किस्म का संबंध नहीं रखना है। इस बारे में अपनी पत्नी को भी कुछ नहीं बताना होगा। 40 दिन से पहले अगर अनुज अपनी पत्नी से कोई संबंध बनाएगा तो उनका रिश्ता टूट जाएगा। और 40 दिन वो तांत्रिक बाबा एक मंत्र का जाप करेंगे जिसके लिए उन्होंने अनुज से 1 लाख रुपए वसूल किए थे। अनुज मुझसे बहुत ज्यादा मोहब्बत करते थे, वो किसी भी सूरत में मुझे खोना नहीं चाहते थे। इसलिए तांत्रिक की बात को मानते हुए उन्होंने मुझसे पूरी तरह दूरी बनाए रखी। शादी की रात से लेकर अब तक उन्होंने मुझसे ठीक तरह से बात भी नहीं की थी, क्योंकि उन्हें लगता था कि 40 दिन की बात है, उसके बाद हम दोनों एक हो जाएंगे। अनुज कह रहे थे कि शादी के दिन मेरे हुस्न को देखकर वो मेरे दीवाने हो गए थे। वो मुझसे बात करना चाहते थे पर वो बिना कुछ कहे कमरे से बाहर चले गए थे। बहुत मुश्किल से 30 दिन गुजर चुके थे, अब बस 10 दिन और गुजारने थे। लेकिन जब मैंने उनसे तलाक की बात की तो वो हक्का बक्का रह गए। ये तो उनके वहमो गुमान में भी नहीं था कि मैं उनसे अपने रास्ते जुदा करने के बारे में सोचूंगी। अनुज ने बहुत सोचा और फिर उसके बाद उन्होंने यही सही समझा कि वो मुझे हर बात बता दे। तांत्रिक के मुताबिक 40 दिन के बाद से हमारे रिश्ते में मजबूती आनी थी, लेकिन मैं तो उन्हें इससे पहले ही छोड़ने की बात कर चुकी थी। मैं तो ये सुनकर ही हैरान रह गई कि अनुज ने मुझसे अपनी पसंद की शादी की है, लेकिन इस बात ने मेरे कदमों तले से जमीन खींच ली। एक तांत्रिक की बातों में आकर अनुज उसे 1 लाख रुपए दे चुके थे। मैं न जाने उनके बारे में क्या कुछ सोच चुकी थी। मुझे लगता था कि ये शादी इन्होंने मजबूरी में की है, मगर सच्चाई तो इसके उलट थी। मैंने अनुज से कहा कि आप कौन सी दुनिया में जी रहे हैं, ये बाबा तांत्रिक सब झूठे होते हैं।
हमारे नसीब में मिलना लिखा था, इसलिए हम दोनों की शादी हो गई। मैंने अनुज से कहा कि उस तांत्रिक ने आपकी कमजोरी को निशाना बना लिया है। आप किसी कीमत में मुझे खोना नहीं चाहते थे, इसलिए उसने आपसे बहुत आसानी से 1,00,000 रुपये बटोर लिए। वो जानता था जब हम दोनों के बीच बातें ही नहीं होंगी तो खुद ब खुद ही गलतफहमियां जन्म ले लेंगी। आप अपने मसलों के हल के लिए फिर उसके पास दौड़कर जाएंगे और वो अपनी बातों से आपको घेर लेगा, जिंदगी भर आपसे पैसे वसूल करता रहेगा। अनुज ने कहा, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। अगर तुम मुझसे तलाक की ख्वाहिश जाहिर करने की बजाय लड़ाई झगड़ा करती तो मैं उस तांत्रिक के पास जरूर जाता। लेकिन जब मुझे एहसास हुआ कि तुम इस बात की वजह से मुझे छोड़कर जाना चाहती हो, तुम्हारे दिल में मेरे लिए कोई जगह नहीं बन सकी, तो मैंने यही सोचा कि तुम्हें हर बात बता दूं। मैंने अनुज से कहा, आप इस बात को लेकर बेफिक्र हो जाएं कि हमारा रिश्ता कभी टूटेगा। हम एक दूसरे के हक का ख्याल रखेंगे तो रिश्ता मजबूत होगा। मैंने अनुज से कहा कि जो ताबीज आपने अपने घर के बाहर पत्थर के नीचे दबाया था वहां से निकालकर किसी पानी में बहा दें और इस बात को भूल जाएं कि ताबीजों से भी कोई काम होता है। हर काम ऊपर वाले की मर्जी से होता है, इसलिए आपको कभी भी जिंदगी में कुछ मांगना हो तो उस ईश्वर से मांगिए। सच्चे दिल से मांगी हुई मन्नत कभी रद्द नहीं होती और जो हमारी किस्मत में होता है वो हमें मिलकर रहता है। अनुज ने मुझसे इस बात पर माफी मांग ली थी कि पिछले 1 महीने से वो मेरे हक पूरे नहीं कर रहे थे, मेरा दिल दुखा रहे थे, लेकिन अब मैं जानती थी कि ये सब कुछ इन्होंने मेरी मोहब्बत में किया था। मैंने अनुज को माफ कर दिया था। छोटी छोटी दीवारों पर अपने इश्तिहार लगाने वाले बाबा, अगर उनमें इतनी ही शक्ति होती तो उन्हें ये सब करने की जरूरत पेश न आती। ये बाबा इंसान की कमजोरियों को पकड़ते हैं, फिर उनके जरिए जिंदगी भर पैसा बनाते हैं। अगर मैं भी इतना सख्त फैसला न करती तो शायद अनुज सारी जिंदगी उस तांत्रिक के ठिकाने के चक्कर ही काटते रह जाते। आज से मैंने और अनुज ने एक बेहतरीन शादीशुदा जिंदगी की शुरुआत की थी। जल्द ही ऊपर वाले ने मेरी औलाद से झोली भर दी। हमारे घर खुशियों ने डेरे डाल लिए थे। एक दिन अनुज की मां ने बातों बातों में मुझे बताया कि अनुज ने जब अपनी पसंद का इजहार किया था तब उनके लिए मुझे अपनी बहू बनाना बहुत मुश्किल था, लेकिन उन्होंने ये सोचा कि वो मुझसे मिलकर इस बात का फैसला करेंगी कि अनुज की पसंद इस घर की बहू बनने के लायक है भी या नहीं। मुझसे मिलने के बाद उन्हें बेटे अनुज की पसंद पर गर्व था, इसलिए उन्होंने मुझे इस घर की बहू बना लिया। ये रिश्ता किसी तांत्रिक के ताबीज का नतीजा नहीं था, बल्कि एक माँ के अपने बेटे के लिए मोहब्बत का सबूत था। आज अनुज मैं दोनों बहुत खुश हैं। अगर आप भी अनुज की तरह किसी झूठे तांत्रिक की बातों में आकर अपना पैसा बर्बाद कर रहे हैं तो हमारी कहानी से सबक हासिल करें और सिर्फ अपने ईश्वर परम पिता परमेश्वर से मांगे, और जो कुछ आप मांगेंगे अगर वो आपके लिए बेहतर हुआ तो मैं यकीन से कहती हूँ कि वो आपको जरूर मिलेगा। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कहानी भी पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो आपको तुरंत मिले, और हाँ, कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।